अगर मुकदमा नहीं लिखता, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, तो हम संत समाज अपने भक्तों को लेकर के, अपने सनातनियों को लेकर के सड़क में उतरने का काम करेंगे। फिर जो संभव होगा वह उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। शुक्रवार को संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में जो कुछ भी हुआ उसे समूचे देश ने देखा। संसद परिसर में साधु के भेष में भगवा वस्त्र धारण किए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और विपक्ष के कई सांसदों ने मिलकर सियासी ड्रामा किया, जिसमें दान पेटी लेकर सांसद पप्पू यादव भागते दिखाई दिए। राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पप्पू यादव के इसी सियासी स्टंट पर अब संतों ने मोर्चा खोल दिया है। पतालपुरी मठ के महंत जगत गुरु बालक देवाचार्य वाराणसी के नेतृत्व में कई संत कोतवाली पहुंचे। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। संतों का मानना है कि लगातार इन नेताओं द्वारा संत समाज और सनातन धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है और पप्पू यादव ने जिस तरह भगवा वस्त्र पहनकर किया वो बेहद आपत्तिजनक है। पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है, ये गेरुए वस्त्र का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है। उसी को लेकर के पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस प्रकार से जिन्होंने कृत्य किया और अवधेश प्रसाद जो चरणों में गिरा रहे हैं एक साधु वेश को बना करके एक नौटंकी कर रहे हैं, उसी को लेकर के यह आज एफआईआर दर्ज की गई है और यह कहा गया है कि आप कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा फिर संत समाज फिर कानून को हाथ में लेकर के उग्र प्रदर्शन करने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। वाराणसी के संतों ने चेतावनी दी है कि अगर मुकदमा नहीं लिखा गया और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए वाराणसी का प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर मुकदमा नहीं लिखता, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, तो हम संत समाज अपने भक्तों को लेकर के, अपने सनातनियों को लेकर के सड़क में उतरने का काम करेंगे। फिर जो संभव होगा वह उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो फिर हम उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ करने की भी मजबूर हो जाएंगे। फिर उनको भी फिर मैं किसी भी स्तर पर गिरते, क्योंकि अपमान अब नहीं सहन होगा। क्या ऐसा कृत्य किए पप्पू यादव जिसकी दुनिया ने देखा जिस प्रकार से ये भगवा वस्त्र पहन करके अपमान किया गया है और चोरी चोरी को चिल्ला करके जिस प्रकार से संसद भवन के सामने उसको मार पीट कर रहे हैं और फोटो को तक हनुमान राम जी के नीचे पटक दिए हैं। तो इस प्रकार से जो किसी मौलवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मौलवी की टोपी लगा करके थोड़ा किए होते तो बुद्धि ठीक हो जाती, लेकिन क्योंकि हम संत समाज बिल्कुल शांत प्रिय हैं, इसलिए ऐसी बात किस तरह की सजा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनको सजा दी जाए जिस प्रकार से कानून ढंग से जो भी धाराओं के अंतर्गत कार्य होता है उसको किया। इधर वाराणसी के डीसीपी काशी क्षेत्र गौरव वंसवाल का कहना है कि वीडियो के माध्यम से संतों ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके इनके द्वारा कहा गया है कि संतों का अपमान किया गया है। उनकी तरफ से तहरीर दी गई है जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए, संतों द्वारा एक तहरीर यहाँ पे दी गई है थाना कोतवाली में, जो इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कतिपय वीडियो सामने आए हैं जिसमें व्यक्ति हैं राजेश रंजन जी, उनके द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके कुछ वहाँ पे किया गया है संसद में। उन्हीं सब कृत्यों के विरुद्ध कि ये सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसमें इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। किन किन लोगों का नाम उसमें है सर? अभी उसमें राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी का नाम उसमें दिया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी जांच में जुटी है और इस बीच सड़क से संसद तक चंदा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को संसद परिसर में इसके तहत जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और यूजर्स अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।